जब अपने देश से खदेड़ी गई तो यहां की घुस गई, कहीं और भी जा सकती थी। तो मेरा कहना यह है कि ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी बातें हैं, बहुत ज्यादा सीरियस लेने की इनको जरूरत नहीं है। एक और अन्य सवाल है, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन की गई, इस पर सवाल कांग्रेस उठा रही है। पी चिदम्बरम हो या फिर प्रियंका गांधी हो, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? प्रियंका गांधी और चिदम्बरम को ये बात सोचनी और समझनी चाहिए कि जिन मुसलमानों के वोटों का आप दम भरते हो, वो मुसलमान जिस धर्म को मानते हैं, जिस मजहब, जिस दीन को मानते हैं, उसमें औरत को देखना ये भी हराम है। अफगानिस्तान में चूंकि इस्लामिक उसूल नाफिज हैं, इस्लामिक शरिया लॉ नाफिज है, तो वहां के जो मंत्री हैं, वहां के जो लोग हैं, वो नहीं पसंद करते इस चीज को। आप कौन है भाई कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो हर मजहब के मानने वाले का अपना एक उसूल है, उसका लॉ है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा एंट्री बैन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बैन है, नहीं देखना चाहते वो। क्योंकि इस्लाम में इस चीज की कतई इजाजत नहीं है कि भाई हम, अगर काम चल सकता है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। सवाल यह है कि तमाम एजेंसियों के पास, तमाम टीवी चैनल्स के पास, तमाम सोशल मीडियाज में मर्द अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं चलेगा। अगर काम ना चले वहां मजबूरी में ठीक है, बुलाया जा सकता है। हिंदुस्तान चूंकि एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें ये बातें करना, अगर ये बात साजिद रशीदी कहता कि मैं किसी महिला पत्रकार से वार्ता नहीं करूंगा, तो उस पर सवाल उठ सकता था। वो तो दूसरा देश है, उसमें इस्लामिक उसूल हैं, तो आप उस देश की बातों को क्यों, बहुत सारी चीजें, ट्रंप आएगा यहां तो अपनी शर्तों पे आएगा। आप ये थोड़े कह सकते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि ट्रंप तो ट्रंप है। पुतिन आएगा तो वो अपनी शर्तों पे आएगा, जिनपिंग आएगा तो अपनी शर्तों पे आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आपने सवाल उठा दिया क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए आपने सवाल उठा दिया। तो तमाम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों की इस्लाम और मुसलमान के प्रति क्या सोच है और हमें अब क्या करना है, इनको वोट देना है कि नहीं देना है। सर, करवा चौथ पर मेहंदी लगाने के मामले में आपने एक बयान जारी किया है, उसके विषय में जानना चाहते हैं। देखिए, जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है उसमें जिहाद शब्द जोड़कर मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश की जाती है। मेहंदी एक छोटा सा काम है, रोजाना की रोजी रोटी आदमी कमाता है, वो रोजी रोटी छीनने की बात है। मुसलमान बिल्कुल ऐसा नहीं करता। मैं कहता हूं जो मुसलमान होगा वो करेगा भी नहीं, क्योंकि इस्लाम में किसी लड़की के साथ शादी से पहले तन्हाई में बैठना, उससे बात करना, रिलेशन बनाना, ये जायज ही नहीं है। आजकल के हालात में कुछ लड़के, हिंदू लड़के भी कर रहे हैं मुसलमान लड़कियों के साथ में, और मुसलमान लड़के भी कर रहे हैं हिंदू लड़कियों के साथ में। जब तक रिलेशन अच्छा चलता है ठीक है, नहीं तो फिर वो हिंदू मुस्लिम वाला काढ़ा जाता है लड़की की तरफ से। मैं तो हिंदू भाइयों को एक सलाह देता हूं, मशवरा देता हूं कि अगर आपको अपनी बेटियां बचानी है, अपनी बच्चियां बचानी है, तो ये जो संत का चोला पहनकर, सनातनी लोग संत का चोला पहनकर और ये कहकर कि हमने सन्यास ले लिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है सन्यास, और सन्यास का महत्व और उसकी जो अहमियत है वो बहुत बड़ी है सनातन धर्म में। वो सन्यास लेकर फिर इस तरह का कृत्य करते हैं। सवाल ये है कि अगर आपके बस का नहीं है सन्यास लेना और उस पर अमल करना, तो आप शादी क्यों नहीं करते? आप शादी करो। सन्यासी जिंदगी कोई जरूरी थोड़ी है, सनातन में ऐसा थोड़ी लिखा है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं तमाम हिंदू लोगों से कि अपने इन बाबाओं से, जो ढोंगी बाबा हैं, बहुत सारे बाबा मार्केट में हैं, आजकल भी हैं, नए नए लड़के हैं, वो कहते हैं हम बाबा हैं और चमत्कार दिखाते हैं। इन सब बाबाओं से अपनी लड़कियों को बचा लो। 14 नाम की एक लिस्ट जारी की थी अखाड़ा परिषद ने 2017 या 18 में। उसके बाद में इतने ही और इससे भी ज्यादा नाम इसमें जुड़ गए हैं। साउथ में 2 लोग पकड़े गए, एक 13 लड़कियों के साथ में, एक 15 लड़कियों के साथ में। अभी दिल्ली में एक साहब पकड़े गए, उन्होंने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो 17 लड़कियों के साथ रेप में पकड़े गए।
तो ये संत के नाम पर जो चोला पहनकर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और आप श्रद्धा में डूब जाते हो, लीन हो जाते हो, इनको भगवान मान लेते हो। आज भी कुछ अंधभक्त लोग आशाराम के यहाँ जेल के सामने जाके भक्ति करते हैं। तो इस अंधभक्ति से बाहर आओ, जो असल सनातन धर्म है उसको पहचानो। ये सनातन धर्म के भेड़िए हैं, बहरूपिये हैं, इनसे बचो और अपनी बच्चियों को बचाओ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।